श्री गोकुल नाथ की चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम् श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। इदं प्राचां कृतिम मनुस्मृत्य व्याख्यातम। अब तक जो कुछ भी विवेचन किए हुए हैं वो विवेचन प्राचीन जो टीकाकार हैं आचार्य हैं उनके अनुसार किए। ममतु अन्योप्यर्थः स्तोत्रस्य प्रतिपदामि। और यहाँ कुछ अन्य अर्थ भी, मात्र इतनी बात नहीं है। यहाँ तक जो है वो बड़े को आदर करके मैंने ये सब विवेचन कर दिया, पर यहाँ के अतिरिक्त कुछ और यहाँ प्रतीत हो रहे हो, कुछ और यहाँ तो रहस्य है, या मैं यहाँ कुछ कहना चाह रहे हूँ ये है, तथा ही अयम मार्गो अविहित भक्ति। सर्वप्रथम तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो मार्ग है वो अविहित भक्ति को मार्ग है। विहित भक्ति और अविहित भक्ति। तो विहित तो भक्ति वो है कि जो शास्त्र में जाकर वर्णन प्राप्त हो रहे हो, और जो बात को उल्लेख अपन भक्ति अंश में श्री गोसाई जी ने जो 6 प्रकार बताए हैं, और 6 प्रकार में से जो चौथा और 5वां प्रकार आ रहा है भक्ति को, वहां में वो विहित भक्ति को अपन तात्पर्य ग्रहण कर सके। तो मर्यादा मार्गीय भक्ति है और जो तंत्रोक्त भक्ति है, उनको अपन यहाँ पे स्वरूप समझ सके। एक तो भक्ति को स्वरूप जो है वो विहित है। यहाँ जो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग को स्वरूप विवेचन किया जा रहा है वो ये मार्ग अविहित भक्ति को मार्ग है। और क्या अविहित भक्ति रूप मार्ग में भगवान रसात्मक बताए गए हैं। श्रुति आज्ञा कर ही रही है रसो वैसा, जो श्री प्रभु जो है वो रसरूप है। रसरूप है मतलब ये है कि अनुभव ही वेद्य, उनको अनुभव के द्वारा, अपनी अनुभूति के द्वारा ही अपन उनको जान सके, महसूस कर सके, उनको भज सके। अत्र भगवान रसात्मकः प्रतिपन्नः।
अनुभूति संयोगात्मक हो गए, विप्रयोगात्मक हो गए, दोनों रूप से हो गए। तो रस जो है वो दो रूप में ही चक्रवत परिवर्तित है, चक्र की भांति संयोग वियोग वियोग संयोग ये चलते हैं। एवं सति तद अधिकारीषु एव मंद मध्यम विचारेण अत्र साधन उपदेश वक्तव्य। और करके जो यहाँ अविहित भक्ति के अधिकारी हैं, उन अधिकारी भक्तन में मंद और मध्यम विचार स्वभाव और अधिकार के अनुसार उनकी अवस्थाएं जब विचार करेंगे तो उनको जो कुछ भी विवेचन यहाँ किए जा रहे हो, कृष्णाश्रय ग्रंथ में जो जा प्रकार से जो विवेचन किए, वहां में विचार जैसे भक्तिवर्धनी में वहां पे अधिकारी को विचार किया है, सभी प्रकार के अधिकारी को वहां विवेचन कर उनके लिए जो है वो व्यवस्था बता दी गई। जो उत्तम है तो नरहरि सन्यासी जैसे, तो उनके लिए वहां सबसे उत्तम जो पक्ष है वो बता दियो, त्याग पक्ष बता दियो, त्यागात् श्रवण कीर्तना। दृढ़ बीज भाव वाले हैं उनके लिए यहाँ आ गया, तो अदृढ़ बीज भाव वाले उनके लिए फिर आगे की व्यवस्था बताई कि ये नहीं कर पा रहे हो तो क्या, तो ग्रहे स्थित्वा स्वधर्म का कृष्ण ये भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर वहां में जात व्यसन अजात व्यसन इत्यादि के भेद सारी व्यवस्थाएं बताई गई। तो वहां में कहीं न कहीं ये प्रकार अपन को मालूम पड़ रहे हैं अधिकारी भेद वो यहाँ मंद मध्यम विचारेण अत्र साधनोपदेशो वक्तव्यः। जो साधना को भी उपदेश है ये यहाँ यही प्रकार से अधिकारी भेद यहाँ की जानो से। अतएव विवेक धैर्य आश्रय समाप्तो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति उक्तम। करके ही यहाँ विवेक धैर्य आश्रय की समाप्ति में ये बात कही गई। जैसा समझ रहे हैं इतना सरल नहीं है दुष्कर है, संभव है, पर ऐसा नहीं है कि ये मतलब इतना सरल अपन को प्रतीत होगा। एक तरफ से भगवान ने आज्ञा कर दी कि योगाश्रयो मया प्रोक्तानि नाम श्रेयो विदित सया ज्ञानम कर्म च निष्ठा उपायो तो वहां पे ये तीन मार्ग को स्पष्ट बता दिए। तो आगे कह रहे हैं अन्यथा एकादशे योगाश्रयो मया इत्यत्र ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च इति तृतीयान्ते निवेशितायाः भक्तेः। ये जो तीनों बताए, इन तीनों के अंत में ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति को इनमें निवेशित होने सु, इनमें ग्रहण किए जाने सु, ले जाने जो है करके आदित्व भक्ते है आदित्व कथनम विरुद्धम स्यात्। ये जो आपको कथन है आदि में यही जो है वो विरुद्ध हो जाता है। अगर यह बात को अपन ये आश्रय की समाप्ति में भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति उत्तम, अगर ये बात ये कहना चाहिए या प्रकार से, नहीं तो वो बात या बात को विरोध कहीं जो श्री प्रभु ने जो कंठोक्त एकादश स्कंद में जो बात कही है वहां के साथ कहीं विरोध में आ सके। अतो अक्त भक्ति पदेन तत्परामर्शः किम तो अथ एतत् परमं गुह्यम् इत्युक्त उक्तायाः तथा सति सा भक्तिर आदिर्येषां तादृशा ये मार्गाः अविहित भक्तेः एव प्रकारभेदाः बालादि भावेन भजन रूपाः ते यतो दुस्साध्याः इत्यर्थो भवति। यहाँ तक मैंने प्राचीन टीकाकारों की रीत का अनुकरण करके इस ग्रंथ की व्याख्या की है, परंतु मुझे तो इस स्तोत्र का कुछ अन्य अर्थ भी प्रतीत हो रहा है। इसे इस प्रकार से समझे कि यहाँ पुष्टि मार्ग कोई ऐसा भक्ति मार्ग नहीं है जहाँ वैदिक विधानों द्वारा विधि पूर्वक या किसी विशेष नियम के अनुसार भक्ति की जाए। यह तो किसी नियमों के बंधन में जकड़े बिना सीधे सीधे प्रभु से स्नेह करने का मार्ग है। ये वो विहित को और सुनने वो अपन समझ रहे हैं विहित काय क्या और अविहित काय। इस मार्ग में भगवान रसात्मक स्वरूप से विराजते हैं। इन परिस्थितियों में सभी जीवों को नहीं अपितु इस मार्ग के अधिकारी जीवों के लिए ही एवं उत्तम मध्यम
चैतन्य अधिकारी का विचार करते हुए ही भगवत प्राप्ति के साधनों का उपदेश करना आवश्यक हो जाता है। इसी कारण विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ की समाप्ति में आचार्य चरण ने कली काल में भक्ति आदि मार्ग बड़े दुस्साध्य हो गए हैं, यहाँ यह वाक्य कहा है करके। यदि अधिकारी भेद नहीं, जब अनुभविक वेद भी बता रहे हो तो वो अनुभूति तत्त प्रकार के जो भक्त हैं उनके स्वभाव अधिकारानुसार अनुभूति होगी, तो हमें तरतमता आएगी। जाको जैसो बीज भाव प्रबल है तो अपूर्वा प्रकार की अनुभूति होगी। अगर प्रभाव बीज भाव अपूर्वा प्रकार से दृढ़ नहीं है तो वो प्रकार से अनुभूति नहीं हो पाएगी। ख्याल ये मंद मध्यम आदि जो है, जघन्य कह दियो है अभी, ठीक है, वो अपन शब्द को वारूप में एग्जैक्टली जघन्य या हीन कोटि में अपन नहीं ले रहे, गौण अपन को अर्थ अपन ग्रहण करें। तो ऐसे या रूप से इनके भेद सब किए गए, भेद के अनुसार अनुभूति स्वभाव अधिकार के अनुसार होगी। क्योंकि यह मार्ग सभी, और ये सिद्धांत वचन मुक्तावली में भी ये बात कह दी है, सब जीव के सब भेद बता दिए, सब प्रवाही इत्यादि से लेकर के अक्षर ब्रह्म इत्यादि के विवेचन के बाद में जहाँ आत्म स्वरूप को विचार किया जा रहे हो, वहां से सब जीव के स्वरूप को विचार बता दिया। क्योंकि यह मार्ग सभी के लिए नहीं है, अन्यथा तो एकादश स्कंद में भगवान ने, हे उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से ज्ञान कर्म भक्ति। जब एक तरफ कह रहे हैं कि सबन के लिए नहीं है, तो दूसरी तरफ श्री महाप्रभु भगवान को वचन जो मिल रहा है कि मैंने जीव मात्र के कल्याण के लिए 3 मार्ग प्रशस्त कर दिए, तो वहां में सभी को समावेश हो जा रहे हो। और यहाँ श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि दुस्साध्याय थी में तो जो दुस्साध्यता वाकी बता रही है, वो दुस्साध्यता उनके लिए बताई गई है कि जो लोग या के अधिकारी नहीं है, अविहित भक्ति के। विहित भक्ति के लिए तो सबन की अधिकारिता है, वो तो वहाँ भगवान के लिए वो कह ही रहे हैं। अगर नहीं ये प्रॉब्लम नहीं हो, ये अगर सबन को एक साथ एक हेले अगर कर देते तो कई बार वो उन वचनन के साथ यहाँ पे भी विरोध हो जाता हो और सभी जो है सबन को एक साथ अपन को अविहित भक्ति में मान लेना पड़ता। और अविहित भक्ति को स्वरूप शास्त्र में प्रशस्त कहाँ है, प्रसिद्ध कहाँ है ही नहीं है। करके शास्त्रकार या अन्य दूसरे जो आचार्य हैं वो क्यों या कुछ स्वीकारेंगे? जो बात कई जगह ग्रंथन में कही गई है, ये बात जो भी पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाए हैं वो प्रश्न शास्त्रकारों के दृष्टि से वो प्रश्न उठाए हैं, जहाँ ये बात बताई गई है कि तुम्हारा ये मार्ग जो है निबंध में ही करी गई है, ये बात की प्रश्न उठाया कि सिर्फ तुम्हारा वो ऊपर से ये लग रहा है कि हमें वैदिकता को आभास है, ये बात कही गई है। ननु वैदिक आभास मार्गे इष्ट प्राप्ति अभावे अभी। यहाँ पुरुषोत्तम चरण में ये बात स्पष्ट यहाँ आवरण भंग में भक्ति प्रकरण के प्रारंभ में ये कही है कि वेद को विरोध करे तो वह नरक प्राप्त हुए। करके आगे आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु, धर्म मार्गम परित्यज्य छलेन अधर्मवर्तिनः पतन्ति नरके घोरे पाषंड मद्वर्तना। तो वहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि वेद विरोध है, कह रहे हैं कि ननु वैदिक आभास मार्गे इष्ट प्राप्ति अभावे। जो वैदिक जहाँ मार्ग में वैदिकता को आभास ही है, रियलिटी नहीं है जहाँ, तो वहां इष्ट की प्राप्ति होगी कैसे? क्योंकि इष्ट की प्राप्ति तो जहां वैदिकता है वहीं होगी। ये प्रश्न उठाया। तो ननु वैदिक आभास मार्गे इष्ट प्राप्ति अभावे नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये न्याय सूत्र के भगवान मार्ग पे येन केन हेतुना, भगवान मार्ग पे आध्यात्म के मार्ग पे अगर कुछ भी कोई भी मनसा वाचा देह में जो भी चेष्टा क्रिया करी जा रही है वो कभी व्यर्थ नहीं जाए, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं करे, वो सद्गति को ही प्राप्त करे। कल्याण की दृष्टि से जो कुछ भी किया जाए आत्म कल्याण की दृष्टि से भगवान मार्ग पे वो कह रहे हैं वो कभी वो दुर्गति को प्राप्त नहीं करे। या न्यायसु अनिष्ट निवृत्तिस्तु भवित्री।
अरे इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी तो कम से कम अनिष्ट की निवृत्ति तो होगी ना। इति आशंकायां तन्निवृत्त्यर्थम युक्ति पूर्वकम ततो महद अनिष्टम। ये वो पूरा प्रसंग समझा करके कह रहे करके यहाँ में मेरे कहने को तात्पर्य के समन के लिए यहाँ नहीं है, यहाँ वो कहीं ना कहीं सेपरेट किए जा रहे हैं। या लिए जो विहित मार्ग वाले हैं वो कोई भी लोग या कोई भी जीव या चीज ये अविहित वाले को इजीली एक्सेप्ट नहीं करें। सो एक जगह श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्य। दुस्साध्यत्व है कौन के लिए? जो अधिकारी नहीं है उनके लिए दुस्साध्यता है। कौन? हाँ, ये मैंने तीनों मार्ग आत्मकल्याण के लिए प्रशस्त किए हैं करके। निर्विण्णा नाम ज्ञान योग, जिनके अंदर एक सहज प्रकार की वैराग्य वृत्ति है उनके लिए ज्ञान मार्ग अनुकूल है, क्योंकि वो वाली उन लोगों के लिए वो माध्यम से उनको स्वभाव अधिकार वैराग्य वृत्ति वालों होने से उनके लिए वो मार्ग अनुकूल बनेगा। कर्मयोग वस्तु कामिना, जो कामना में आसक्त बंधे हुए हैं, कर्म फल में जिनकी आस्था है, ऐसे लोगों के लिए जो है वो कर्म मार्ग ही प्रशस्त है, क्योंकि उनको वो व्यवस्था वहां मिल रही है। और न निर्विण्णा नाथ सकता कर्मयोग भक्ति योग तस्य सिद्धिता, जो इनके अंदर न तो वो प्रकार की एक स्वाभाविक वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई है और जो न कामना में आसक्त हैं, ऐसे जो मध्यम मार्ग वाले जो जीव हैं उनके लिए भक्ति सिद्धता है। यहाँ जो व्यवस्था बता रही है वो व्यवस्था के अनुरूप तो सभी लोग जो हो वो विधान हो गया, यहाँ विहितत्व आ गया। तो विहितत्व आने से जीव में जुड़ जा रहे हैं। एक तरफ अविहित की बात करी जा रही है, दुस्साध्यता है कौन के लिए? जो अधिकारी नहीं है उनके लिए। जो अधिकारी है उनके लिए तो यह है। और वो अधिकारी होने के कारण या कि जो अनुभूति की या जो फल की व्यवस्था है वो स्वभाव और अधिकार के अनुसार वहां बदले। क्यों? क्योंकि श्री प्रभु प्रसाद वो मंद मध्यम विचारेण अत्र साधनोपदेशः कहना चाहिए। अतएव विवेक धैर्याश्रय समाप्तो भक्त्यादि मार्गा इति उत्तम। अन्यथा यदि आप प्रकार से ये उपदेश नहीं देते तो योगास्त्रयो मया प्रोक्ता इत्यत्र ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, यहाँ में तीनों के अंत में भक्ति को निवेश जो कियो वो कथन विरोध वेद से ज्ञान कर्म भक्ति योग तीनों प्रकार के योग का उपदेश किया है। कल्याण के लिए इनसे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, यह वाक्य कहा है। और ज्ञान कर्म भक्ति योग इस प्रकार से भक्ति को तीसरे स्थान पर कहा है। ऐसे में जो आचार्य चरण महाप्रभु ने भक्ति आदि भक्ति को पहले ले लिया। ऐसे में तो आचार्य चरण का ऊपर कहे गए विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में भक्ति को प्रथम श्रेणी में रखना भगवद वाक्य से विरुद्ध हो जाएगा। और अगर जो विचार किए जा रहे वो स्वभाव अधिकार के आधार पे ही किए हुए मंद मध्यम के विचार श्री महाप्रभु ने उत्तमता को प्रथम स्थान दिया, उत्तम को मध्य में रखा, क्योंकि कलयुग में तो यही सबसे अनुकूल मार्ग है। परंतु यहाँ इस पुष्टि मार्ग में कही जाने वाली भक्ति ऊपर कहे एकादश स्कंद के वाक्य एकादश स्कंद वाक्य में कही गई साधारण भक्ति नहीं है। ये कौन सी है? ये महद विमृत की भक्ति है जो 19वें में जाकर के गई। पहले जो कही गई है वो तो एकादश में साधारण भक्ति गई जो सद्भिर आदृत भक्ति है। तो यहाँ दो विभाजन समझने हैं। एक तो जो सद्भिर आदृत भक्ति है वो सद्भिर आदृत भक्ति जो सत वहां शब्द ही सद भी है, सत्पुरुषन के द्वारा सज्जनन के द्वारा। तो वहां सत को क्या तात्पर्य है? वहां संत महापुरुष है, महात्मा है, उनको ज्ञानी महापुरुष उनके लोगों के लिए बात कही है। तो ऑब्वियसली वो फॉलो कौन को करेंगे? वो शास्त्र को ही फॉलो करेंगे। या ये सद्भिर आदृत भक्ति को तो उपयोग किया, पर जो महद विमृत की भक्ति है वो तो अविहित हो गई। क्योंकि वहां अगर विहित होती तो वो वहां आगे नहीं है। जितने भी जो देवताओं को भी दुर्लभ हो गई ऐसी भक्ति को वहां पे उल्लेख कर वो कहां बात जाती?
देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी भक्ति कौन सी? अरे जब शास्त्र में अगर वो कहीं वापस रूप मिलतो तो बात ही नहीं आती, फिर वो विमृग्यता बाकी रहती क्या? पर देव भी जाकू ढूंढ नहीं पा रहे हैं, देवन के लिए भी जो दुर्लभ है। भक्ति आदि कलो भक्ति आदि मार्ग ही गुस्सा किया, तो वो यहाँ कह रहे एतत् परमं गुह्यम शृण्वतो यदुनंदन, ये यदुनंदन तुम्हारी अत्यंत प्रीति है, यानी तुमने आपको बार बार जो मुझको भक्ति योग का परम रहस्य जो जानना चाह रहे हो, तुमने मुझे बार बार प्रश्न किया, मैं तुमको वो परम गुह्य जो एकदम रहस्य है, ऐसा गुह्य ये जो है रहस्य भक्ति का तुमको सुनाने जा रहे हो। सुगोप्यम अभी बख्शा यह भक्ति तो है उद्धव, अब मैं तुम्हें भक्ति के विषय में एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रेमी हो और सुगत हो सका, सुनने के भी इच्छुक हो। इस भगवद वाक्य में कही गई विलक्षण भक्ति है। इस प्रकार से यह समझना चाहिए कि ऐसी विलक्षण भक्ति जिन मार्ग में है वे अविहित भक्ति के प्रकार वेद इत्यत्र उक्तायाः कहेली उक्तायाः षष्ठी कहेली भक्तिनो जे અહીં ભક્તિ પદ્ધતિ પરામર્શ છે કલૌ ભક્તિ આદિ માર્ગાહી દુસ્સાધ્યા, એ અહીંયા આ પદમાં જે ભક્તિ શબ્દનું જે તાત્પર્ય છે તે अथ एतत् परमं गुह्यम, यहाँ में जो बताई गई भक्ति को वो परामर्श, वो तो दुस्साध्य है। पर अप्राप्य तो नहीं है, दुस्साध्य कह रही हो, लेकिन ऐसा नहीं अप्राप्य नहीं हो सकता, दरवाजे ही बंद हो जाते। जैसे प्रभु का बाल बाल से भजन करना इत्यादि ये मार्ग वर्तमान में दुस्साध्य हो गए। यह विवेक धैर्य आश्रय की पंक्ति का अर्थ है। इस परिस्थिति में यदि जीव इस प्रकार की भक्ति करने का अधिकारी न हो तो उसे विवेक धैर्य आश्रय में कही गई रीत अनुसार भगवद आश्रय करना चाहिए। करके तो वो पृथक शरण मार्गोपदेष्टा होने के कारण वो शरण मार्ग को पृथक उपदेश वाको स्वरूप ये विवेक धैर्याश्रय कृष्णाश्रय आदि ग्रंथों में जाकी अधिकारिता वारूप में नहीं है, तो ये फॉलो करो। जीव की इस प्रकार की भक्ति का अधिकार न हो तो उसे विवेक धैर्य में कई गई रीत से भगवद आश्रय करना चाहिए। भाव तो बिल्कुल प्रदक्षिण मार्ग में कुछ એને સ્વીકારવું જોઈએ। भगवद आश्रय तो प्राप्त कर दो ही है, पर जाको भजनाधिकार नहीं है, बाहु प्रपत्ति में अधिकार मिल रहा है। और इसी से इस ग्रंथ में कहे भगवान की इच्छा जान लेनी संभव नहीं है। गोपिकाओं की भांति हमें भी धैर्य रखना चाहिए इत्यादि वाक्यों की संगति बैठती है। बराबर है। और यदि इतना करना भी हमारे लिए संभव न हो तो इस कृष्णाश्रय स्तोत्र का पाठ करना भी आश्रय का ही अनुकल्प है, यह जान लेना। एतन् मार्ग अभिष्टान अति जगन्य उत्तमाधिकार कारिणा एतन् मार्ग फल संबंधो यया प्रणाड्या भवति तान अनुसंधाय अस्य उक्तत्वात् एतन् मार्ग प्रविष्टानां, या मार्ग में जो प्रवेश करने वाले जो जीव हैं वो अति जघन्यतम अधिकारिणा, जिनकी कोटि कैसी है? अति जघन्य कोटि के जो जीव हैं आजकल जैसे अपने, वो एतन मार्ग फल संबंधो यया प्रणाड्या भवति, उनको या मार्ग को फल जो भी प्रकार, जो भी प्रणाली से, इन व्हाटएवर वे, इन व्हाटएवर मेथड उनको प्राप्त हो सके,
ताम अनुसंधाय अस्य उक्तत्वा, वाको अनुसंधान करके ही श्री महाप्रभु ने अत्यंत कृपालु और दयालु होकर के अपने ऊपर ये इतनी महती कृपा कर दी कि विवेक धैर्याश्रय और कृष्णाश्रय स्वरूप को भगवद आश्रय सिद्ध करने को उपाय बता। तो कहाँ जाते हैं क्योंकि हर तरह से अपन ही में तदर्थम स्वस्वरूपम एतन मार्ग प्रविष्टानाम अति जघन्यतम अधिकारिणाम एतन मार्ग फल संबंधो। फल संबंध को क्या है? भगवता सह संबंध। तो वो यया प्रणाड्या भवति, जो भी प्रकार से हो सके, जो प्रणाली से हो सके, जो रास्ता से हो सके, जो उपाय से हो सके, ताम अनुसंधाय, वह बात को वो अनुसंधान रखते हुए अस्य करके एतदर्थ वो संबंध घटित हो जाए, तदर्थम स्वस्वरूपम भगवत स्वरूपम च वक्तव्यम, करके सर्वप्रथम अपनो स्वरूप जान लेना चाहिए या कहना चाहिए, और फिर भगवान को स्वरूप भी बताना जरूरी है। क्योंकि जब तक अपन को अपने स्वरूप को ही ज्ञान नहीं होगा तो मैं कौन, मैं कहां से आया, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, ये जो शाश्वत प्रश्न है, जब इनको ही जब तक अपने पास उत्तर नहीं है तो अभी अपन भूल भुलैया में पड़े हुए। एक बार जब ये चीज को एहसास हो जाए, भगवत स्वरूप को ज्ञान अपने आप सेकंड कॉरोलरी में वो चीज आ जाए। तदर्थम स्वस्वरूपम, वो एतन मार्ग फल संबंध, एतन मार्ग प्रविष्ट अति जघन्यतम अधिकारी को एतन मार्ग संबंध हो सके, एतदर्थ स्वस्वरूपम और भगवत स्वरूप भी कहना अब जरूरी है। वक्तव्य केहू चाहिए त्या भगवत स्वरूपम तो उत्तम है, भगवान को स्वरूप तो कह ही दियो है। किंच अभेदवाद अनुरोधेन रस स्वरूप विचारे रसालंबन द्वय अभिन्न रसात्मा स्वयं भवति, ये वो भगवत स्वरूप बताते हैं। रसात्मक जो स्वरूप बताया वो विवेचन्य बताया। उपब्रह्महितम च इदं ब्रह्म वैवर्ती श्री कृष्ण जन्म खंडे गर्ग वाक्येषु वर्धते साव्रजे राधा शुक्ले चंद्रकला यथा श्री कृष्ण तेजसोर्धेन सा च मूर्तिमति सती एका मूर्तिर्द्विधा भूता भेदो वेदे निरूपितः इयं स्त्री सप्पुमान् किंवा सा वा कान्ता पुमान् वयं पुमानेयं इति पितामहस्य जगतो माता इति गीतायां च तथा सती आचार्याणाम् अपि वैश्वानराद वाक्पतेः वस्तुतः कृष्णेव इति वाक्यद्वय विचारे पूर्वोक्त रीति उभय मुखारविंदात्मकत्वं उभयात्मकत्वं च सिद्ध्यति। यहाँ पे श्री प्रभु के स्वरूप और श्री महाप्रभु के स्वरूप की अभिन्नता यहाँ बताई जा रही है। इस मार्ग में प्रविष्ट होने वाले अति जघन्यतम अधिकारियों को इस मार्ग की फल प्राप्ति जिस प्रणाली से होती है उस प्रणाली का ध्यान रखते हुए उपर्युक्त समस्त बातें कही गई है। इसलिए जीवों का स्वरूप एवं भगवत स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ भगवत स्वरूप के बारे में तो कह ही दिया गया है, परंतु इतना अधिक और जान ले कि इस मार्ग में अभेदवाद को अनुरोध किया है। अभेदवाद को अनुरोध किया गया, यानी अभेदवाद को प्रतिपादन करने से मतलब भगवान और भगवत कार्य या भगवत रचना, उनमें कोई प्रकार को भेद नहीं है, सब एक ही है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म करके भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है, आचार्य भगवान में कोई भेद नहीं है, सदसद वस्तु में और श्री प्रभु में कोई भेद नहीं है। तो ये सबसे पहली हमारे यहाँ की प्रीरेक्विजिट रिक्वायरमेंट। अगर या कंसेप्ट को तुमने अनुभूति के स्तर पे तो बहुत दूर की बात है, पर कम से कम अनुसंधान के रूप में ये चीज को तो पहले स्वीकार लेना ही पड़ेगा। और या के लिए अपने मानस को वो लचीलो बनाना पड़ेगा लिक्विड की तरह। जैसे लिक्विड कोई भी पात्र में ढाल दो तो वो आपको शेप ग्रहण कर ले, ऐसे ही अगर अपने मानस को लचीलापन नहीं है कि सब कुछ हो सके ब्रह्मवाद में, तब तक तुम वाकई अधिकारी नहीं हो ये क्लास में आने, पुष्टि मार्ग के क्लास में आने,
यानी सबसे पहले ये कंसेप्ट अपन को क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है, वो है अभेदवाद। अभेदवाद के अनुसार भगवान के रस स्वरूप का विचार करें तो रस स्वरूप एवं अवलंबन स्वरूप इन दोनों में अभिन्नतया वे स्वयं रसात्मक है। कोई भी एक बीबा में वो ढाले नहीं जा सके। वो बात को यहाँ बहुत एक अच्छी हमें कुछ में समझाया है। स्वरूपतः ब्रह्म सर्वरसात्मक, परंतु लीलया एक विशेष रसात्मक भी। सर्वरसात्मक होने के बावजूद भी लीलया एक विशेष रसात्मक भी करके ये जितनी भी लीलाएं हुई वह रूप में श्री प्रभु ने सर्वोद्धारक के रूप में और भक्तोद्धारक के रूप में प्राकटीकरण की। यह परब्रह्म परमात्मा भगवान की श्री कृष्णावतार की लीला के काल में ब्रजस्वामिनियों के संदर्भ में कथनचित उचित या उपपन्न माना जा सकता है, कदाचित एक समय में। फिर भी इन्हीं श्री कृष्ण के परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर क्षर अक्षर अतीत पुरुषोत्तम भगवान होने के दूसरे पक्ष में ऐकांतिक तथ्यतया मान्य नहीं हो पाता। एक ही रूप में बापू मान्यो नहीं जा सके। एक समय में श्री ब्रजस्वामिनी को अगर दृष्टि उसमें रखते हुए अगर बापू वो अगर विवेचन को समझो जाए तो कदाचित वो योग्य भी है। बट अगर और भी दूसरी दृष्टि से बापू दूसरा पहलू विचार करेंगे तो वो ही एक फैसेट नहीं है, वो भी एक फैसेट हो सके भगवान। क्योंकि भाष्यकार सुस्पष्टतम शब्दों में कहते हैं ब्रह्म रसो वैसह और सर्वरस जैसे श्रुति वचनों के आधार पे दोनों कह रहे हैं सर्वरसात्मक निर्णीत होता है। अतः जिस रस के जैसे या जो भी विभाव अनुभाव आदि होते हैं, जो साहित्य में अपन के यहाँ बता दिए हैं कि 10 रस हैं और उनके 9 रस के साथ एक 10 भी अपन मान रहे हैं भक्ति, तो इनके सबन के अपने अपने आलम्बन है, उद्दीपन है, विभाव अनुभाव संचारी सब बताए गए कि कब कैसी परिस्थिति में क्या चीज अपन के अनुभव में आ रही है और वो अनुभूति के कारण बाकी प्रक्रिया कैसे अपने शरीर में घटित हो रही है, वो सब अपने अपने आप में स्वतंत्र हैं। अतः जिस रस के जैसे या जो भी विभाव अनुभाव आदि होते हैं, ये बात नायना ने कई जगह अपन को वचनामृत में कही है, साहित्य दर्पण आदि जितने भी जो साहित्य के लक्षण ग्रंथ है उनमें यहाँ सब चीज की विवेचना करी हुई है। अतः जिस रस के जैसे या जो भी विभाव अनुभाव आदि होते हैं उनसे वह रस संपन्न होता है। अतः तंतुओं के आतान वितानवश जैसे पट निष्पन्न होता है। जैसे तंतु को मिला करके ये कपड़ा पूरा बने, ये कपड़ा को और जितना मैग्नीफाई करोगे तो वो अपन को यो अपने को सारे बाकी तंतु हैं जो है जाते में दिखाई देंगे। ऐसे अतः तंतुओं के आदान वितानवश जैसे पट निष्पन्न होता है, वैसे ही सभी और किसी भी रस की अपेक्षित सभी सामग्रियों से ब्रह्म का अभेद स्वीकारना ही उचित है। कोई भी फॉर्म में बाकी अनुभूति कोई भी रूप में की जा सके। एतावता यहाँ तक शुद्धाद्वैतवाद में श्री कृष्ण को केवल श्रृंगार रसात्मा नायक स्वीकारने पर या तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रत्याख्यान हो जाएगा, आख्यान प्रत्याख्यान, अन्यथा औपनिषदिक ब्रह्माद्वैत, ब्रह्म को जो अद्वैत है, जो उपनिषद जो मूल वेद शास्त्र में जो मूल स्वरूप प्रतिपादन किए गए हैं, वाकी तुलना में रस शास्त्रीय मानदंडों को प्रधान मान लिया जाएगा। तो रस शास्त्र जो है उपनिषद और वेद शास्त्र के रहस्य को टेक ओवर कर लेगा। इधर आपको दो चीज माननी पड़ेगी। अगर एक ही बीबा में भगवान की अनुभूति को ढाल दियो कि श्री प्रभु जो है वो श्रृंगार रसात्मा ही है,
अगर वार में डाल दियो तो शुद्धाद्वैत को जो मूल सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजाधिप, तो सर्वभावेन भजनीयता वाकी व्रजाधिप की जो सर्वभावेन भजनीयता है वो भजनीयता ही वहीं कहीं खंडित हो जाएगी, वो प्रत्याख्यान हो जाए, वो अन्यथा तुमने वो आख्यान कर दियो, कथन ही वो विरुद्ध हो जाए। आइदर ये पॉसिबिलिटी हो सके या रस शास्त्र, क्योंकि हर शास्त्र भारतवर्ष की जितनी भी जो विधाएं हैं विद्या की वो वाको सारो गर्भ तो वेद शास्त्र ही है। वेद शास्त्र जो है वो माता है सारी भारतीय जो जितनी भी जो विद्याएं हैं उनको। तो ये बात ऐसी हो जाएगी कि वो उपनिषद जो वेद शास्त्र की बातें हैं उनको केवल एक रस शास्त्र ने ही टेक ओवर कर लिया, वो सारी चीजें को रूल आउट करके वो प्रधान बन गए। ऐसी स्थिति आ गई जो उचित नहीं है। अन्यथा औपनिषदिक ब्रह्म अद्वैत की, उपनिषद में कहो गए जो ब्रह्म अद्वैत बताया गया बाकी तुलना में रस शास्त्रीय जो मानदंड है वो प्रधान मानने पर तो अवतार कालीन नायक नायिका रूप द्वैत प्रकट हो जाने के कारण ही भगवान को श्रृंगारात्मा माना जा सकता है। फिर वाके बाद जितनी भी लीलाएं हैं, इवन वाटाइम पे भी अगर लीलाएं मानेंगे तो वो सब असत्य हो जाएंगी। जो श्री यशोदा और श्री प्रभु के बीच में जो वात्सल्य जो ममता वही जो रिलेशन हतो वो कहीं अपन को असत मान लेना पड़ेगा, और केवल जो श्री व्रजस्वामिनी को जो एक संबंध हतो शांत भाव को वही अपन को मुख्य मान लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ गई करके अवतार कालीन नायक नायिका रूप द्वैत के प्रकट हो जाने के कारण ही भगवान को श्रृंगारात्मा माना जा सकता है। अन्यथा अनवतार काल में भक्तिमयी मनोवृत्ति द्वारा भगवान को श्रृंगारात्मकतया भावित करने को रस शास्त्रीय नियमों को मान्य रखने पर तो रसाभास ही प्रकट होगा करके जगन्नाथ कविराज उनको एक उदाहरण उन्होंने यहाँ में दिया है रस गंगाधरी को। अनवतार काल में जो भक्तिमयी दृष्टि से अपन जो कुछ भी कर रहे हैं वहां रस न रह करके वो रसाभास हो जाए, क्योंकि अगर श्रृंगारात्मा मान लियो तो श्रृंगारात्मा श्रृंगार रसात्मा ही है भगवान। अगर ऐसा मान लेंगे तो वो श्रृंगार रसात्मा श्रृंगार रस की प्रधानता श्री स्वामी नायक और नायिका इनको जो द्वैत है वो द्वैत में ही वो चीज घटित हो रही है, क्योंकि एक दूसरे के आलम्बन है। श्री राम श्री सीता के आलम्बन है, श्री सीता जो है वो श्री राम की आलम्बन है करके यहाँ जो द्वैत है वो द्वैत में ही वो घटित हो सके। अगर श्रृंगार रसात्मा प्रधान अगर अपन ने मान लियो तो वास्तविति में वो वही घटित हो जाएगा। वाके अलावा और बाकी रूप में सारे जो और आयाम है वो और पासा में जो अनुभूति है उनकी वाकू अपन को कहीं ना कहीं वहां पे अपन को पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। अब वो पूर्ण विराम तुमने अगर लगा दियो तो अवतार काल में तो ये बात घटित हो रही है वो तो स्वाभाविक है, पर अब जैसे आजकल जो अनवतार काल है वो अनवतार काल में क्या करोगे? फिर वहां अनुभूति को अपन जो अपन कर रहे हैं वो महज एक गुड्डा गुड़िया को खेल हो जाएगा जो अपन जो भगवान भजन कर रहे हैं क्या तो ये एतावता सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर क्षर अक्षर पुरुषोत्तम भगवान कितने सारे उदाहरण दे दिए, मतलब विशेषण दे दिए। इन विशेषण को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर क्षर अक्षर अतीत पुरुषोत्तम भगवान मानना हो, अर्थात केवल श्रृंगार रस नायक लौकिक पुरुष नहीं, मोर देन दैट, तो मूल में आत्मरतिशील परमात्मा की आत्मरति ही श्री कृष्ण के भक्तों के भीतर प्रकट होती माननी पड़ेगी। क्योंकि जो मूल जो मनोवृत्ति है आत्मरति की वो यदि प्रकट मानेंगे भक्तन के अंदर तो वो तो कोई भी रूप में जो वह को आधार होएगो वह प्रकार को शेड या वह प्रकार की कलर वह प्रकार की लाइट वो आत्मरति में दिखाई देगी। जो माध्यम से वो बीम को पास करोगे वो बीम मेन जो बीम है वो बीम होनी जरूरी है। वो बीम फिर प्रिज्म में जो भी रूप में रिफ्लेक्ट होगी वो फिर अलग अलग वाके सारे शेड्स वाके कलर हो जो है दिखाई देंगे, बट इट हैज टू बी यू हैव टू कंसीडर कि वो वहां पे वाको
प्रेजेंस होना जरूरी है। वो बीम से तात्पर्य यहाँ पे आत्मरति है। मूल में आत्मरतिशील परमात्मा की आत्मरति ही श्री कृष्ण के भक्तों के भीतर प्रकट होती माननी पड़ेगी, क्योंकि श्रुति में कहा गया है यही तो इसका परमानंद है। इसके आनंद की क्षुद्र मात्राओं का अन्य सारी जीव भूत चेतना उपजीवन करती है। यहाँ कुछ भी अपने आप में प्रिय होने के कारण प्रिय नहीं लगता, प्रत्युत उस परमात्मा के प्रिय होने के कारण प्रिय लगता है। यह परमात्मा की प्रियता न तो श्रृंगार रस में परिच्छिन्न, बापू बांधे नहीं जा सके मात्र उतने में, परिच्छिन्न यानी बापू सीमित कर दे। श्रृंगार रस में परिच्छिन्न स्त्री पुंग भावात्मिका होती है और न भजनीय की आराधना में पर्यसित होती भक्त भगवद रूपा भजनात्मिका ही। Therefore frontiers are always open। इन सबसे परे यह तो तात्विकी प्रियता है, मूल व तत्व की प्रियता है, क्योंकि वो तत्व है, हम वही तत्व के सारे अंश हैं। Therefore अगर वो आपको रिफ्लेक्शन वहां है, वो रिफ्लेक्शन अपने अंदर वो रिफ्लेक्ट होना बहुत 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 नेचुरल है, वो आएगो ही। अतः वो तात्विकी प्रियता है, करके वो तात्विकी प्रियता को एक श्रृंगार रस के बीबा में नहीं ढाले जा सके, नहीं डाले जा सके। अतः इन वचनों से विपरीत कुछ मानने पर तो भक्ति के आलंबन विभाव की परब्रह्मता या परमात्मता ही निरस्त हो जाएगी। Therefore जितने भी रस हैं वो सर्व रस भक्ति रस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। किंच अभेदवाद अनुरोधेन रस स्वरूप विचारे रसालंबन द्वय अभिन्न रसात्मा स्वयं भवति। अब ख्याल में आ गया, भगवान के रस स्वरूप का विचार करें तो रस स्वरूप एवं अवलंबन स्वरूप इन दोनों में अभिन्नताया वे स्वयं रसात्मक है। जैसे दोनों मैंने बता दियो एक दूसरे के अवलंबन है, श्री राम और श्री सीता, श्री प्रभु और श्री स्वामिनी जी। ऐसे यही बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत गर्ग वाक्य में यह राधा ब्रज में बड़ी हो रही है, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रकला रहती। वे कृष्ण के आधे तेज से मूर्तिमती सती प्रकट हुई। राधा और कृष्ण के स्वरूप में एक मूर्ति दो रूप में प्रकट हुई, यह वेदिक में निरूपित है। अब यह कहना कठिन है कि यह स्त्री है या यह पुरुष है। राधा स्त्री है या कृष्ण पुरुष है। मैं इस जगत का पिता माता पोषण करने वाला एवं पितामह, इस प्रकार भगवान ही सभी कुछ है, यह बात सिद्ध होती है। इन्हीं समस्त बातों से यह भी सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत के अर्थ को प्रकट करने के लिए मुझे वैश्वानर वाणी के पति मोकु प्रकट कियो। महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, वैश्वानर वाद पते अन्य कोपी मानुष तन विधाय माम व्यासपत श्रीपति। श्री प्रभु ने मेरे अंदर वो सामर्थ्य देखी कि अगर भागवत के क्यों तो श्री महाप्रभु श्रीमद् भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिताएं मूर्ति है, तो भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति होने के कारण श्रीमद् भागवत के प्रत्येक मात्रा, वाक्य या शब्द या की बात तो बहुत दूर की बात है, पर प्रत्येक मात्रा को जो रहस्य है वो अगर प्रकट करने में अगर कोई समर्थ है मनुष्य तन धारण करके, तो स्वयं वाक्पति है, वैश्वानर स्वरूप वो बात है। और दूसरी वस्तुतः कृष्ण है। उस वैश्वानर वाणी के पति के अतिरिक्त और कोई भी सक्षम नहीं है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मनुष्य देह प्रदान करके भागवत का गुढ़ार्थ प्रकट करने की आज्ञा दी है। श्रीमद् आचार्य चरण वास्तव में तो श्री कृष्ण ही है। इन दोनों वाक्य का विचार करने पर पूर्व में कही रीत अनुसार आचार्य चरण राधा कृष्ण दोनों के मुखारविंद स्वरूप और दोनों के मिश्रित स्वरूप है,
और भी विचार करने पर पूर्व में कई रीत अनुसार आचार्य श्री राधा कृष्ण दोनों के मुखारविंद स्वरूप, दोनों के मिश्रित और भी सप्त श्लोकी एवं सर्वोत्तम स्तोत्र में भी आचार्य चरण के लिए श्रीमद् भागवत के प्रत्येक पदरत्नों की क्रांति से आचार्य चरण सुशोभित है। श्रीमद् आचार्य चरण साक्षात स्वरूप उनको वो मणिकर भावन है। श्रीमद् आचार्य चरण श्रीमद् भागवत की सारभूत रास स्त्री गोपिकाएं के भाव से परिपूर्ण है, यह कहा गया है। एवं स्वरूपे निश्चिते, या प्रकार से जब स्वरूप निश्चित हो जाए, यदा यद भावेन यान प्रति यथा वदन्ति तथा तद अधिकारिणः प्रति तानि साधनानि इति पुंस्तोत्रम अपि एवं व्याख्यायते तदापि न दोषः। चलो अब एक बार श्री महाप्रभु आचार्य चरण एवं गोपिका वृंद के मूर्तिमान स्वरूप है, यह निश्चित हो गया, तब यह जान लेना चाहिए कि आचार्य चरण जब जब किसी भाव के द्वारा जिसके प्रति जो कहेंगे, अर्थात आचार्य स्वरूप से अथवा तो स्वामिनी स्वरूप से जो कुछ कहेंगे, तब तभी व्यक्ति विशेष उनको उनके उपदेश के अधिकारी बनेंगे और आप श्री के उपदेश ही उनके लिए साधन भी बनेंगे। कैसा रहस्य समझा रहे हैं। ये मतलब यह चीज को लाइटली मत ले लीजिए, या को गांभीर्य समझिए। ये पुरुषोत्तम जी के इतने पूरे अनुच्छेद को इसी कारण यद्यपि आप श्री ने इस कृष्णाश्रय ग्रंथ को आचार्य रूप से लिखा है, तथापि यदि मैं इस ग्रंथ की व्याख्या आप श्री के स्वामिनी भाव की दृष्टि से करूं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में जानना चाहिए कि इस स्तोत्र का अर्थ गुप्त है एवं स्वयं भगवान ही परोक्ष प्रिय है। सो यदि परोक्षवाद से लक्षणा, यद्यपि लक्षणा अपने यहाँ स्वीकारी नहीं गई है, शब्द की शक्ति है वो, अर्थात लक्षणावृत्ति से मैं इस स्तोत्र का अर्थ करूं, तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, क्योंकि श्री महाप्रभु ने स्पष्ट कह रही है लक्षणाम नहीं हो वक्ष्यामि, कि मैं कोई भी भगवत साहित्य को, ये अलौकिक शब्द राशि को अर्थ में लक्षणावृत्ति सुनी में करूं, अभिधावृत्ति सुनी की हो जाएगा, जो भी अर्थ है। पर यहाँ लक्षणा है, लक्षणा में भी लक्षणया, तो लक्षणा के भी भेद हैं। उनके भेद से यदि मैं यहाँ ये अर्थ घटन करके या कृष्णाश्रय ग्रंथ को अर्थ अगर मैं प्रकाश कर रहा हूँ, जो अभी मैंने विवेचन किया, तो वहां में कहीं कोई दोष नहीं। ये स्टेटमेंट कहने के पीछे श्री पुरुषोत्तम चरण जैसे दिग्गज विद्वान को ये बैकग्राउंड देना आवश्यक लगे। क्यों? श्री महाप्रभु जो मूल प्रवर्तक आचार्य हैं, उनको एक स्टेटमेंट सामने खड़ा है कि लक्षणाम नहीं को वक्ष्यामि। बस क्या क्योंकि कह रहे हैं कि प्राचीन मतं के अनुसार तो मैंने पहले विवेचन कर लिया, पर यहाँ में कुछ मुझको विशेष दिखाई दे रहा है, या तो डोंट टेक इट लाइटली, या में मुझको कुछ विशेष दिखाई दे रहा है। ये जब पुरुषोत्तम चरण जैसे दिग्गज विद्वान कह रहे हैं और पूरी जब चीज अलग ढंग से उठाई गई है, तो आगे पीछे कुछ बात है, तो ऐसे ही नहीं कह सकते। या को जरा वो सुबोधनी को ये मंगला चरण निकाल लो, पढ़ो हम पहले 8.5 श्लोक पढ़ो। विवेचितुं नहि विभुः वैश्वानरा, विभुः नाम समर्थः, कोई भी समर्थ नहीं है, या भगवत वाणी को अर्थ विवेचन करने के लिए कोई नहीं है समर्थ। उनके अतिरिक्त न विभुः वैश्वानरा वाक्पते, ये दोनों पंचमी अर्थ है। वैश्वानर स्वरूप वाक्पति के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है कि जो या भगवत
अर्थ को या श्रीमद् भागवत के परम रहस्य को कह सके। न विभु कोई समर्थ नहीं, विभु नाम समर्था। चलो आगे। अन्यत्र तत्र अविदाय मानुष तनु मां व्यासवत् श्रीपति करके, जैसे प्रभु ने भगवत अवतार रूप श्री व्यास के द्वारा जैसे श्रीमद् भागवत प्रकट करी, ऐसे मोटू आज्ञा करी। दत्वा आज्ञां च कृपा अवलोकन पटु। वो आज्ञा क्यों देंगी? क्योंकि वो अत्यंत कृपालु हैं, और कृपा में भी वो कृपा अवलोकन कौन पे करना कौन पे नहीं करना हमें पटु चतुर है। सो दत्वा आज्ञां च कृपा अवलोकन पटु, कृपावलोकन पटु यस्माद् अतोऽहं मुदा गुडार्थं प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णोः प्रियम्। क्योंकि मैं भगवान व्यास उनको प्रिय। लक्षणां नैव वक्ष्यामि। बस ये कि भादी सीधो कर दियो, अर्थम तस्य विवेचितुम और गूढ़ार्थम प्रकटीकरोमि। वो गूढ़ार्थ को कहने जा रहे हूं, पर वो गूढ़ार्थ कहने में बाकी बात सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? लक्षणाम नैव वक्ष्यामि। अब जब लक्षणाम नैव वक्ष्यामि शुरुआत में श्री महाप्रभु ने आई आज्ञा कर दी थी, और यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम चरण कह रहे हैं कि लक्षणया अत्र परोक्षवादात् लक्षणा अपि अदुष्टा एव। लक्षणावृत्ति से कोई भी अर्थ करना कैसे, कोई तो प्रवर्तक मूल आचार्य जो है, तो संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य ने ये स्टेटमेंट दी, तो डाउट कोई नहीं। ये शब्द की तीन शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आओ कोई भी स्टेटमेंट अगर है, तब तो बहुत मोटा मानस थे क्या? तो ऐसे कोई चीज को कहने, कोई को कुछ लक्षित करके कोई चीज को कहने, ये सब साहित्य की थोड़ी बहुत बातें हैं, जो मैं बताऊंगा कभी प्रसंग आएगा कि अभिधा वृत्ति काय को कहें, लक्षणा वृत्ति काय को कहें, और व्यंजना काय को कहें। ये तीन शब्द की शक्ति है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। श्री महाप्रभु ने जब लक्षणा की बात के ना पार थी, तो व्यंजना को तो बहुत आगे की बात, व्यंजना को तो प्रश्न ही नहीं है, व्यंजना तो सब काव्य शास्त्र में आ रही है। जो बात कही है अभिधा वृत्ति से कही जा रही है, एज इट इज। जो प्रकृति पुरुष जो शब्द को आ रहे हैं, अलौकिक शब्द राशि में वेद शास्त्र को जो प्रकृति प्रत्यय जो आ रहे हैं, जासु वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, वाको जो अर्थ आ रहे हो, बस वो ही अर्थ सु अर्थ घटन की हो जाएगा। तुम अपनी बात को कहीं ला ही नहीं सकते। या लिए तो जितने भी शास्त्रकार हैं वो वेद शास्त्र को सही अर्थ नहीं कर पा रहे, जो श्री महाप्रभु ने अर्थ कर दिया। या लिए स्वसिद्धांत क्या है? जो शास्त्र को सही अर्थ है वो ही तो स्वसिद्धांत है श्री महाप्रभु का। बाकी जितने भी जो है वो सब मोहक शास्त्र बता दिए, मोह उत्पन्न कराने वाले शास्त्र। सच्चो शास्त्र क्या है? अपनो। लक्षणों में तो व्यक्ति भेद से अलग अलग फिर तो सारे बातें अलग हो जाएंगी। ये यहाँ क्यों कहना पड़े? क्योंकि श्री महाप्रभु के स्वरूप, ये कृष्णाश्रय स्तोत्र ग्रंथ में अभिधा वृत्ति से जो तात्पर्य नहीं निकल रहे, वो अर्थ जो उनको कहीं कुछ अनुभूति से कुछ प्रेरित हुए, बापू कहने जा रहे हैं। श्री महाप्रभु के स्वामिनी भाव से है जो स्वरूप बतो, प्रिया प्रीतम को, नायक नायिका को, श्री प्रभु और श्री स्वामिनी को, वह रूप में जो श्री प्रभु को, श्री महाप्रभु को प्राकट्य हुए, और कुछ जो विशेष बातें बताना चाह रहे हैं, वो कहने के पीछे वो अभिधावृत्ति से निकल नहीं रहे। लक्षणा नहीं, तो लक्षणा ये प्रमाण है, वो बात
आज शुरू किए अब आगे। आश्रय को पता। दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, साधन और नहीं या कलि में, जासोत निबेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।